उसी में जो आज हम पाकमा कैथोलिक कलीसिया के साथ मिलकर ईस्टर के तीसरे इतवार की इबादत में शामिल हैं और एक बार फिर मैं आपको भरपूर तालियों में आपको ईस्टर मुबारक कहता हूं। बाज़ बड़ा अजीब सा लगता है कि 2 हफ्ते हो गए ईस्टर गुजर गया और आज फिर हम ईस्टर मुबारक कहते हैं। इनफैक्ट ईस्टर ही हमारा ईमान है और हर इतवार को हम मिनी ईस्टर ही मनाते हैं, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद। मसीह में जो आज की तीनों तलावतें हम पर एक बड़ा गहरा राज अफशा करती हैं। और जिस तरह पिछले इतवार मैंने बताया कि मकाशफाई दौर का आगाज होगा। कलीसिया खुदावंद यीशु मसीह की अंजील की गवाही देगी और जिस तरह हमारा अकीदा हमें बताता है कि मैं ईमान रखता हूं खुदा कादिर मुतलिब बाप पर जिसने आसमान और जमीन को बनाया और यीशु मसीह पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा वो रूह कुदस की कुदरत से पेट में पड़ा, कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, उसने पैंतुस पलातुस के अहद में मसलूब हुआ और तीसरे रोज मुर्दों में से आसमान पर चढ़ गया और खुदा कादिर मुतलिब बाप के जहां से वो जिंदा और मुर्दों की अदालत के लिए आने। मैं ईमान रखता हूं रूहुल कुद्दस पर, पाक कैथोलिक कलीसिया, मुकद्दसों की शिराकत, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और ये हमारी मसीही जिंदगी है। अभी पाकमास की इबादत का आगाज हुआ तो कैसे हुआ, आज हम डिकोड करेंगे सारी चीजों को, अंजील मुकद्दस को भी, और किस तरह से आज की तलावतें हमारी मदद करती हैं। ऑल्टर बॉय ने सलीब उठाई हुई थी और सलीब के पीछे ऑल्टर बॉयज और काहिन किसके पीछे पीछे आ रहे हैं? मसलूब यीशु, सलीब। और आप देख सकते हैं कि सलीब अभी यहां पे है। जैसे पाकमास की कुर्बानी खत्म होगी पहले सलीब जाएगी और फिर सारे जाएंगे। सलीब बरदार आता है और कलीसिया उसके पीछे पीछे आती है। वो अपने आप को कुर्बान करता है, अपना बदन बांटता है, हम उसे हासिल करते हैं और वो हमसे आगे प्रचार करने के लिए, जिंदगी देने के लिए, इस मिशन को जारी रखने के लिए हमें लीड करता है और अच्छे चरवाहे की तरह आगे आगे बढ़ता है। किसी ने मुझे सवाल किया कि फादर जी, हाउ कुड वी एक्सप्लेन क्रिश्चियनिटी, हम क्रिश्चियनिटी को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? ये जो मौसम है हमारे लिटर्जिकल लुतूरियाई कि यीशु दिसंबर में पैदा हुआ, फिर उसकी अलानिया जिंदगी का आगाज हुआ, फिर हम देखते हैं कि किस तरह से अंजील हमारी मदद करती है और वो अलानिया जिंदगी और खुदा के कलाम का प्रचार करता करता यरूशलेम को जाता है और वहां पर वो हवाले किया जाता है और अजियत उठाता है और मर जाता है और तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठता है। दिस इज क्रिश्चियनिटी। ये हर मसीही जिंदगी के ये स्टेप हैं। पैदा होता है, अजियत उठाता है। अजियत का मतलब क्या है कि जब खुदा का कलाम और अंजील खुदा का कलाम सुनाता है और खुदा के कलाम को सुनाने वाले के लिए बड़ी मुश्किलात होती हैं। आई टेल यू, बहुत ज्यादा मुश्किलात होती हैं। उसकी राहों पर चलने वाला मुश्किलात का सामना करता है। उस पर ईमान रखने वाले को बहुत सारी मुश्किलात दरपेश होती हैं, बड़े चैलेंजेस होते हैं और बाद में इतने चैलेंजेस बढ़ जाते हैं कि वो उसी के साथ मर भी जाता है और जो उसके साथ मरता है वो फिर उसके साथ जी उठता है। पैदा होना, अजियतें बर्दाश्त करना, मर जाना और जी उठना, इसको पाशकाई भेद कहते हैं। मसीह के साथ मरना, मसीह के साथ जी उठना, ये पाशकाई भेद है। ये हर सिर्फ यीशु का नहीं बल्कि हर एक मसीही का भेद है। हम ईस्टर की रात को वादे किए थे, हमने कौन से वादे किए थे ईस्टर की रात को? किस चीज के वादे किए थे?
मैं पाकमास की गल कर रहा, पाकमास तो बाद ही नहीं गल कर रहा। पाकमास के दौरान हमने वादा किया, हम शैतान को, हम उसके तमाम कामों को, हम उसकी बातों को तर्क करते हैं और ईमान रखते हैं खुदा कादिर मुतलिब बाप पर जो आसमान और जमीन का खालिक है, और यीशु मसीह पर जो इसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है। हमने अपने बपतिस्मा के वादों की तजदीद की। इसका मतलब है कि यीशु के साथ मर गए और ईस्टर की शाम को हम नए जन्म के साथ पैदा हुए और हमारा बपतिस्मा हुआ। हमारा बपतिस्मा हुआ। बच्चे का बपतिस्मा कैथोलिक चर्च क्यों करता है? क्योंकि हर ईस्टर विजल पर तमाम कलीसिया यीशु के साथ मरती है और एक नया जन्म लेकर बच्चे की तरह वो खुदा की हजूरी में पेश की जाती है कलीसिया, ताकि वो ईमान में बढ़े और पाकमा कलीसिया के आंचल तले तालीमो तरबियत हासिल करे और तैयारी अपनी करे फिर कुर्बान होने की। ये एक साइकिल है। हम रीबर्थ होती है पूरी कायनात की, यीशु के मरने से और जी उठने से हमारा नया जन्म होता है और जन्म होते ही हमें मिशन दिया जाता है, क्योंकि जब हम बपतिस्मा हासिल करते तो हमें मिशन दिया जाता है। और वो मिशन क्या है? जाओ दुनिया के कोने कोने में, हर तरफ जाओ और उनको जाकर बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से बपतिस्मा दो। रीबर्थ, नया जन्म, यीशु में नया जन्म। जब हमें मिशन दिया गया है तो कोई मुझे बता सकता है कौन सा मिशन हमें दिया गया है? कोई बता सकता है? गेस? हाँ, अंजील की मनादी करने हैं, ठीक है। हमें मिशन दिया गया है, उसके साथ मेरी भी सलीब गाड़ी जाए। मैं उसके साथ पैदा हुआ हूं, उसमें पैदा हुआ हूं। मेरा मिशन क्या हुआ? कलीसिया के हर बेटे और बेटी का मिशन जो बैप्टिज्म पर दिया जाता है वो उसी के साथ मरना और उसी के साथ जीना है। मिशन क्या दिया गया है कि आपने अपनी सलीबें उठा के उसकी सलीब के पीछे डिनाई योरसेल्फ, खुद इनकारी करो, अपनी सलीब उठाओ और मेरे पीछे हो। यह चर्च का मिशन है। यीशु के पीछे अपनी सलीबें उठाकर कलीसिया के बेटे और बेटियां हम सब उसके पीछे चलते हैं और वही साइकिल रिपीट होता है कि खुदा रूह कुदस की कुदरत से हम नए जन्म में कदम मारते हैं, नई जिंदगी में कदम मारते हैं। फिर हमने यीशु के नक्शे कदम पर चलकर यीशु की बातें, यीशु के काम और यीशु की बशारत जो वो दुनिया को देता रहा, गुड न्यूज, हमने भी वो गुड न्यूज देनी है। लेकिन नूर तारीकी में चमकता है, लेकिन तारीकी उसे कबूल। बहुत सारे उसके बेटे और बेटियां सलीबें फेंक के भाग जाते हैं, अपने नाम चेंज कर लेते हैं, अपनी जुबान चेंज कर लेते हैं, अपना कल्चर चेंज कर लेते हैं, अपना मुल्क चेंज कर लेते हैं, अपनी कम्युनिटी चेंज कर लेते हैं कि नहीं है बड़ा मुश्किल काम है। अही तो खुदा तो आसानियां लभन डया, ये सानू सलीबां चढ़ान दिया। अगर यीशु के पीछे चलना है तो सलीबी रास्ता है, आसानियां नहीं है, आसानियां नहीं है, इसमें अजियतें हैं। और जब अजियतें आती हैं चर्च फिर भी मजबूत रहता है और मुकाशफाई बातें करनी शुरू कर देता है, जो आज की पहली तलावत हमने सुनी। हमने जिंदा रहने के लिए मुकाशफाई रवैये इख्तियार कर लेते हैं, आरफाना रवैये इख्तियार कर लेते हैं और एपोक्लिप्टिक लैंग्वेज इस्तेमाल करनी शुरू कर देते हैं। और यूहन्ना जिसने आज अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक, और वही यूहन्ना मुकाशफाई बातें यीशु का तो उसने किस्सा आज बता दिया, लेकिन वो अगला किस्सा भी बता रहा है इब्तदाई कलीसिया का, कि इतना मारा जा रहा है उनको, इतनी अजियतें दी जा रही हैं वो कैटाकॉम्स में और अंडरग्राउंड जो कब्रिस्तान है उन्होंने जाके वो मनादी कर रहे हैं। उन्होंने रोटी तोड़ने की रस्म नहीं छोड़ी। उन्होंने यीशु की तरह, कोई मारा जा रहा है, किसी के टुकड़े किए जा रहे हैं, किसी का सर उतारा जा रहा है। पालूस का क्या हाल हुआ, पतरस का क्या हाल हुआ, स्टीफन का क्या हुआ,
जितने भी रसूल हैं सिर्फ एक बचा और उसका नाम है यूहन्ना, जो अपनी मौत खुद मरा बूढ़ा होके। बाकी सब कत्ल कर दिए गए। कलीसिया की बुनियाद लहू पर है और खुदावंद का लहू उसकी कलीसिया में है। ये लो पियो, नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है। मुकाशफाई रवैया तब होता है जब मसीही सही मसीही जिंदगी इख्तियार करते हैं। अगर मसीह होते हुए मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना, ये अपने आप ना वो कहते हैं ख्वाब से निकलना चाहिए, अपने आप को चुटकी काटे और वह मैं खुश है मैं कि नहीं, एम आई लाइफ, मैं कहीं ड्रीम तो नहीं देख रहा हूं, मैं कहीं पहुंचा तो नहीं हुआ। वो मसीही नहीं जिसकी जिंदगी में कीलों के छेद ना हो, जिसके सर पे कांटों का ताज ना हो। आज कलीसिया रसूलों की तलीमात और जिंदा यसु का तजर्बा करती हुई मौत का मुकाबला कर रही है और हिम्मत नहीं हारी। उनको मार दिया जा रहा है, उनको डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, कैद खानों में डाला जा रहा है, सारी चीजें हो रही है। और एक बंदा निकलाता है जिसका नाम है शाऊल, और वो कहता मैंने तो इन लोगों को मार देना है, और निकल पड़ा मिशन पे दमास्कस। और वहां पर जाकर वो तैयारी करता है कि मैंने मसीहियों को मारना है, लेकिन खुदावंद उसकी जिंदगी में आता है और उसकी जिंदगी तब्दील हो जाती है। वही मसीह को खत्म करने वाला क्या कहता है, मैं तो मर चुका हूं, अगर कोई मुझ में जिंदा है तो मेरा मसीह जिंदा है। और मौत का तो डर ही नहीं है। आरफाना जुबान में, मुकाशफाई जुबान में आज यूहन्ना क्या कहता है, एक ऐसी बड़ी ललकार बता रहा है, एक ऐसी बड़ी फतह बता रहा है कि चारों जानदार उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसकी गवाही दे रहे हैं कि यह है वो बर्रा जो जहां के गुनाहों को उठा ले जाता है और कुर्बान हुआ है ताकि हर कोई जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए। यही यूहन्ना आज एक और किस्सा सुना रहा है। आए उसको जरा डिकोड करते हैं। तीसरी दफा, 2 दफा यीशु मिल चुका है, पतरस लीडर है उनका, वेले बैठे बैठे उनकी करिए यीशु हुन समझ नहीं लग रही। यीशु नजर भी आया है, यीशु मिलिया भी है 2 बारी, लेकिन फिर भी ईमान इतना मजबूत नहीं है। चलो यार शिकार करने चलिए, मच्छी पकड़ने चलिए, और माहीगिरी के लिए वो निकल जाते हैं। सारी रात जाल फेंकते हैं तो जाल में कुछ नहीं आता। सुबह सवेरे जैसे ही सुबह हो रही है तो किनारे पे एक बंदा चल रहा है, दूर से आवाज दे रहा है, हेलो कुछ खाने के लिए है आपके पास? कहते तू मांग ला भाई, अही रात साढ़े को अपने को नहीं है। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन सोचते होंगे कुछ नहीं पकड़ा जी। उसने कहा अपने दानी तरफ फेंको जाल को। अभी एक बंदा आवाज दे रहा है किनारे से, 200 हाथ या 200 फुट के फासले से, 200 मीटर भी हो सकता है, और आवाज से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, यानी कि किनारे के पास ही हैं। और उन्होंने एकदम से जाल फेंका। जाल फेंकते ही मछलियों से भर गया जाल। और जाल जब मछलियों से भरा देखा है तो यूहन्ना, जिस मुकाशफे से तिलावत ली है और आज अंजील मुकद्दस भी, कहते वो जो सबसे छोटा शागिर्द था उसने उनको बताया ये तो खुदावंद है। और यहां से स्टोरी स्टार्ट होती है। उसने कहा ये तो खुदावंद है। वो रात का भूखा बंदा जिसका नाम पतरस है, जैसे सुना कि ये खुदावंद है, उसने एकदम क्या किया, पानी में कूद गया है। और इतनी तड़प यीशु को मिलने की, और एकदम से सबको वहां पे छोड़ा है और मछलियां भी छोड़ दी, जो 153 बड़ी मछलियां, इस पे बाद में बात करते हैं। और वो मछलियों को छोड़कर एकदम से छलांग लगा के कहां गया, खुदावंद के पास जाता है। ऐ खुदावंद तू है। और खुदावंद यीशु मसीह पहले ही एक मछली और रोटी है उसके पास, और मछली जो है कोलों पे वो पका रहा है। सीन क्या है, यीशु कहता है ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਲੈ ਕੇ आओ। ये सारे सिंबलिज्म है। अभी एपोक्लिप्टिक लैंग्वेज चल रही है, मकाशफाई लैंग्वेज चल रही है, और
चीजों को डिकोड किया जा रहा है ताकि पैगाम जो है उस कलीसिया तक पहुंच सके जो कलीसिया बोलने से भी कासर है, मसीह का नाम लेने से भी कासर है। और आपके इस एशिया में ऐसे एरियाज हैं जहां पर मसीही हैं लेकिन किसी को पता ही नहीं कि मसीही हैं। इतनी सख्त जिंदगी है, इतनी सख्त जिंदगी है कि वो मसीह का नाम भी नहीं ले रहे, बट दे आर क्रिश्चियंस। हमारे कैप्टन फादर्स हैं जो कि जिन्होंने चाइना में मिशन शुरू किया था, अभी आस्ता आस्ता चाइना में हो रही हैं। और कलीसिया ने सालों साल इस मिशन के लिए बहुत सारी दुआएं की। जापान, कोरिया और जितने एरियाज हैं, इट वॉज नॉट सो इजी टू स्प्रेड द वर्ड ऑफ गॉड। मार दिया जाता, कम्युनिज्म, कम्युनिस्ट मेंटालिटी, खुदा को ही खत्म कर दो। हमने सोशलाइजेशन के साथ जिंदगी बसर करनी है, एक दूसरे के साथ देना है, एक दूसरे से इश्तराकियत के साथ हम जिंदगी बसर करेंगे। लेकिन आज जब वो कहता है अपनी मछलियों से भी लेके, और कितनी मछलियां उन्होंने पकड़ी? 153, 153 बड़ी मछलियां। और ये ऐसा नंबर है। और जब भी आप हिब्रू लैंग्वेज सीखेंगे, हिब्रू लैंग्वेज उसके लफ्जों के भी नंबर्स, उसकी लैंग्वेज में नंबर्स जो हैं, हरूफ में नंबर्स पाए जाते हैं। अगर एक है तो उसका लफ्ज एक ही होगा, अलफ, बेत, ठीक है, उनके नंबर भी उतने ही होंगे। अभी जब कहता है 153, 153 बड़ी बड़ी मछलियां क्या हैं, आज की पहली तलावत इसको डिकोड करेगी कि हो क्या रहा है, कलीसिया किस दौर से गुजर रही है, और कलीसिया का मिशन क्या है, और कलीसिया ने किस जगह पर कैसे यीशु, जिंदा यीशु का प्रचार करना है। आज भी मेथोडोलॉजी और आज भी तरीकेकार अंजील और रसूलों के अमाल और मुकाशफा हमें बताता है हाउ टू लिव अ ट्रू क्रिश्चियन लाइफ। 153 का जो अदद है, अगर इसको जमा करें, 5 और 1 कितने हो गए? 6 और 3 9। वो वर्ड है जो कि अनडिवाइडेबल है, इसको डिवाइड नहीं कर सकते, ये अपनी साख नहीं खोता, जो मर्जी कर ले। और हिब्रू जुबान में हिजकियाल नबी की किताब उसके 10वें बाब की 46वें बाब की 10वीं आयत में पढ़ेंगे, जद्दी, यानी कि जद्दी। और दूसरा लफ्ज बड़ा मुश्किल सा है, मुझे नहीं आएगा, मैं गलत ना प्रोनाउंस कर दूं। उसका मतलब क्या है? वो भी 153 है। और वो जब मसीहा की बात कर रहे हैं और साथ ही माहीगिरी की बात कर रहा है हिजकियाल, तो वो इस पॉइंट की तरफ इशारा कर रहा है जो मछलियां आज रसूलों ने यहां से पकड़ी हैं। और वो क्या है? कहता है 153 मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दो। और यीशु किस तरफ इशारा कर रहा है? 153 की तरफ, 153 की तरफ, कि पिरामिड जो बने हैं, एहराम मिस्र जो बने हैं, वो कब्रें हैं फिरौनों की, और उनके जो स्टेप्स हैं वो 153 हैं। और यीशु उस तरफ इशारा करता है कि मुर्दों को अपने मुर्दे, ये 153 क्यास किया जाता है, बल्कि हकीकत यह है हिब्रू कल्चर में कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जो लैंग्वेजेस हैं वो हैं 153। कौमें जो हैं, हर कौम की एक लैंग्वेज है, और वो कौमें कितनी हैं? 153। आज यीशु ने कहा है, पतरस सजियात सुट जाल, और कितनी मछलियां बाहर निकाली हैं? 100। आज बर्रा जो जिबा किया गया है वो फाते हुआ है कि उसने दुनिया के सबसे बड़ी लैंग्वेजेस और सबसे बड़े कल्चर्स को गहराइयों से निकालकर उसने बुलंदियों पर ले आया है। और यही मसीह का मिशन है, यही कलीसिया का मिशन है कि हमने हर तरफ जाना है और सारी दुनिया को बताना है, मैं ईमान रखता हूं कि वो दर हकीकत मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अब क्रूसेड वगैरह दूसरे जगह है, हालेलुया। हालेलुया एक ऐसी पावर का नाम है, एक ऐसा नारा है जो मौत पे फतह का नारा है। हम इसको इनकल्चरेट नहीं कर पा रहे, इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, इसको ओन नहीं कर पा रहे, इसकी पावर को फील नहीं कर पा रहे।
ये एक रस्मन सा नारा हो गया, जेड़ा मर्जी जिथे मर्जी ला दिंदा, जिंज मर्जी ला दिंदा। ये हालेलुया का नारा जब सलीब पर है कि मौत की आंखों में आंखें डाल के मौत को ललकार देना है कि मैं मरा भी उसका हूं, जिंदा भी उसका हूं, और मरने के बाद भी उसका हूंगा, और जिंदगी हमेशा की जिंदगी में मैं हमेशा उसका ही हूंगा। मकाशफाई भेद, आज 153 मछलियों का मतलब क्या है? और यीशु बाद में उसे कहता है कि उन मछलियों में से कुछ लेके आ ताकि हम उस शिकार से खाएं, मैं तुझे आदमगीर बनाऊंगा। ये पतरस जिसको उसने कहा था गेट बिहाइंड मी सेटन, ऐ शैतान मुझसे दूर हो, तू खुदा की नहीं इंसानों की बातों का ख्याल रखता है। आज उसका एक एक्शन ऐसा हुआ, एक ऐसा एक्शन उसने किया कि यीशु बाद में उसे क्या कहता है? 3 दफा क्या पूछता उसे? क्या तुम मुझसे प्यार करता है? डू यू लव मी? डू यू लव मी? डू यू लव मी? क्यों कहता है? आए इस पे जरा गौर करें। वो बंदा जो उससे यानी शागिर्दों में से उसको प्रधान बनाया है, बड़ा रुतबा दिया है, शागिर्दों में से बड़ा, एज में भी बड़ा था, तजर्बे में भी बड़ा, जिसने इनकार किया था रिसेंटली, 1 हफ्ते के अंदर अंदर सारा हुआ है वाकया, छोड़ के भाग गया है, 3 दफा इनकार किया है। आज जैसे यूहन्ना ने कहा ये तो खुदावंद है, कुछ नहीं देखा, एकदम छलांग लगाई है, सबसे पहले उसके पास आया, और यीशु को क्या महसूस हुआ है? ही लव्स मी। यीशु को क्या महसूस हुआ कि वो मुझे, उन्हें सब कुछ छाड़ के छाल ही मार छड़ी है। बुढ़ा बंदा, पता नहीं सही तरह तैर भी सकेगा कि नहीं, लेकिन यीशु को महसूस हुआ ही लव्स मी। यीशु कंफर्म करता है, कहता है पतरस डू यू लव मी? और फिर उसकी वही जवाब, ऐ खुदावंद तू तो जानता है मैं तुझे प्यार करता हूं। और जैसे ही यीशु कंफर्म करता है, गौर से सुनिएगा, मेरी छोटी भेड़ें चरा, मेरे बर्रे चरा, मेरी भेड़ें चरा, छोटी बर्रे भेड़े। 3 दफा पूछता है डू यू लव मी? यस ऐ खुदावंद तू तो जानता है। तीसरी दफा दिलगीर है, खुदावंद तू तो सारा कुछ ही जानना है, तेरे को केड़ी गल लुकी है? मुर्ग दी बांग दी भी सारी बंदे नूं आ जांदे ने अपने ज़हन च सारियां चीज़ां जिते जिते उन्हें इनकार किया हुंदा। दिलगीर हो गया, शर्मिंदगी सी महसूस हो गया, ऐ खुदावंद तू तो सभी जानता है। यीशु ने उसे कहा डू यू लव मी? पतरस क्या तू मुझे प्यार करता है? और प्यार में तोहफा क्या मिलता है उसको? क्या मिलता है? देखते हैं इंटेलिजेंट आंसर कहां से आता है। प्यार में, प्यार का तोहफा खुदावन ने उसको क्या दिया है? हाँ, भेडां, छोटियां भेडां ते बर्रे, बर्रे, छोटी भेड़े और भेड़े। हाँ, दिस इज, अभी हम लफ्जों पे हैं, ठीक है, इसकी तशरीह में नहीं जाएंगे। क्या दिया? ये भेड़े। अगर इसकी बैकग्राउंड में जाएं, डू यू लव मी? कहता है खुदावंद मैं तुझे प्यार करता हूं। कहता है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, फिर इफ यू लव मी टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और वो मोहब्बत नहीं जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। इफ यू डोंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉरगेट अबाउट लव। जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है मोहब्बत का। मैं अपने भाई को इतना प्यार करता हूं, मैं उनका भी काम करना वा। मैं उसको इतना प्यार करता हूं, मैं उसको हाथ नहीं काम, नो, ये प्यार नहीं। प्यार में जिम्मेदारी मिलती है। वो प्यार प्यार नहीं जो जिम्मेदार ना हो। जिम्मेदारी का नाम प्यार है। बाप को बच्चों से इतनी मोहब्बत है कि दिल ना भी करता है उन्हें दिहाड़ी ते जाना ही जाना है, काम पे उसने जाना है। मां बीमार भी होगी तो उसने खाना बनाना ही बनाना है। इन लव दे गॉट रिस्पॉन्सिबिलिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मोहब्बत में सिर्फ पतरस को नहीं,
आज हम सबको दे रहा है, डू यू लव मी? ए रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है और भेड़ों का ख्याल रखना है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, एक दूसरे को प्यार करना है। डोंट लीव एनीबॉडी अलोन। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? और अगर यीशु को प्यार करना है तो मिशन और जिम्मेदारी बहुत बड़ी दी गई है। 153 मछलियां पकड़नी है आप लोगों ने, बड़ी बड़ी 153 मछलियां पकड़नी है। और जैसे ही उनके जाल में 153 मछलियां आई हैं, यीशु ने कहा इसमें से मुझे ऑफर करो, लेके आओ। मसीह मेरे जो आज मकाशफाई भेदों में वो एक पैगाम तो डन है। अगर यीशु मुर्दों में से जिंदा हुआ है और 3 स्टेप हुए हैं तो हमने भी जाना है। मैं बाज़ का समझने की कोशिश करता हूं कि बड़ा यानी कि आई हैव बीन वेरी गुड रिलेशन विद अदर डिनोमिनेशंस, और बहस नहीं मैं कभी करता, लेकिन सवाल जब आता है, जब रिश्तेदार भी हैं हमारे कई प्रोटेस्टेंट, वो कहते हैं बस अभी यीशु ने मरकर हमें आजादी दे दी है, सुकून होना चाहिए। मैं कि यार केड़ी निजात है जिंदे सुकून है? निजात में तो सुकून है ही नहीं। मेरा खुदा जो निजात का मंबा है, बानी है, वो सुकून में नहीं, क्योंकि उसका बेटा सुकून में नहीं। बाप, बेटे और उल-कुद्दस ने ऐसी कलीसिया बनानी है जिसकी फाउंडेशन प्यार पर है, और प्यार मोहब्बत पर है, और मोहब्बत खुदा है, और खुदा हमें मोहब्बत में जिम्मेदारी का तोहफा देता है, जिसमें हर कोई जिम्मेदार होगा, जो किसी पे बोझ नहीं होगा, जो किसी पे अपना बोझ भी नहीं डालेगा। मुझे एक मां कहती, फादर जी मेरे मुंडे दे नाल दुआ करियो, इनू काम ही नहीं कोई लभदा। मैं कहा की होया? कहंदे ने इहदे दुआ करियो, इनू कोई काम ही नहीं लभदा। मैं कहा फिर मैं दुआ करना कि काम इनू लभ ले। हाँ, इसको काम नहीं मिलता, फिर यही दुआ करनी चाहिए कि काम इसको ढूंढ ले, कहीं से आता था काम इसको ढूंढ ले। क्योंकि जिसने काम जिम्मेदारी नहीं उठानी उसने नहीं उठानी। जिसके सर पे जिम्मेदारियां होती हैं, मैंने बहुत बड़े बड़े लिखे लोग बेकरीज में काम करते देखे हैं, क्योंकि जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने नहीं ये देखा कि मेरे पास कितनी क्वालिफिकेशन है, मेरे पास कितनी डिग्रियां हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैंने बच्चों के लिए रोटी लेकर जानी है, मैंने खानदान की जिम्मेदारी उठानी है, मैंने खानदान में कंट्रीब्यूशन करना है, ना कि मां बाप से हमने और बोझ डालना है। प्यार है तो जिम्मेदारी होनी चाहिए। वो प्यार नहीं, हकीकी प्यार नहीं है जिसमें हम वी डोंट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कलीसिया को, पतरस के जरिए उसकी कलीसिया को जिम्मेदारी दे दी गई है। क्या हमने अपना बोझ स्लीब वाले पे ही डालना है कि स्लीब वाले का बोझ अपने कंधों पे लाना है? ईस्टर ये है कि अभी हमने जिंदा यीशु की कुवत लेकर स्लीबे उठाकर चलना है और दुखों, तकलीफों, परेशानियों, इज़ार-सानियों का मुकाबला करना है। ये नहीं कि हमने एक बैज बना लेना है कि जी देखो जी क्रिश्चियनां दे नाल की होण दिया, भाई होना है, ये लाजम है। मुबारक हैं वो जो मेरे नाम से सताए जाते हैं, क्योंकि वो तसल्ली पाएंगे। उसके नाम से हमने सताया जाना है, क्योंकि हमारी बादशाही, हमारे आसमानी बाप की बादशाही इस दुनिया की बादशाही नहीं। ये जंग जारी रहेगी। क्या क्यों जंग जारी रहेगी? क्योंकि ये दुनिया खुदा की बादशाह को नहीं आने देगी, और हमने खुदा की बादशाह को यहां पे कायम करना है। मैं इसीलिए आऊं ताकि वो जिंदगी पाएं, बल्कि कसरत की जिंदगी पाएं। मसीह मेरे जो मकाशफाई भेदों में आज यूहन्ना बताता है कि 153 मछलियां आ गई हैं। आदमगीर तू बन गया है, और इसी मोहब्बत में जो खुदा ने तुमसे की है, जिम्मेदारी दे दी गई है कि पतरस जा मेरी भेड़ें चरा, मेरी छोटी भेड़ें चरा, मेरे बर्रे चरा। और ये 3 तोहफे जो खुदावंद यीशु मसीह ने मोहब्बत में उसको दिए हैं, आज भी कलीसिया उन तोहफों से कुव्वत पाती है और उस जिम्मेदारी को निभा रही है कि कोई भी इंसान यीशु की मोहब्बत के बगैर ना रहे। कोई भी इंसान, उसके कान इस खुशखबरी के बगैर ना रहें कि यीशु दर हकीकत मुर्दों में से
जी उठा है। आप सबको ईस्टर बहुत बहुत मुबारक हो।